आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जो भी जैक बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक के एग्जामिनेशन देने वाले तो उन सभी बच्चों को आपका सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान आपने हिंदी में तो बहुत से यूट्यूबर अपलोड कर ही देंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आप सभी बच्चे जो भी जैक बोर्ड में सोशल स्टडी रखे हैं वो भी इंग्लिश में, तो उन सभी बच्चों को हेल्प करने के लिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ कि आपका सोशल स्टडी का मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट कर दूँ, वो भी कंप्लीटली इंग्लिश में। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि टोटल मार्क्स आपको 40 मिलने वाले, टोटल आपको 1.5 घंटे के समय मिलने वाले। देखिए आपको लिखा हुआ है कि कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, टोटल क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से देखिए आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन बांटा हुआ। क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन 1 है आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक दिया और जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ 5 का जवाब देना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको क्या मिलना है, 2 मार्क्स मिलने वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से आपका लेकर 14 तक ये शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें आपको किन्हीं 5 सवाल का जवाब देना और लगभग 50 वर्ड के अंतर्गत देना। ठीक है, हर क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। इसी तरह फिर आपका सेक्शन सी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक है और वो आपका लॉन्ग आंसर, जिसमें आपको 100 वर्ड से क्या लिखना है, 100 वर्ड से क्या लिखना है, लगभग ज़्यादा लिखना है थोड़ा सा, उसी में आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको कितना मार्क्स रहेगा, 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ अति लघुत्तम प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्नों का क्या देना आपको उत्तर देना, जिसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू मीन बाय रिंडरपेस्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारा वेयर एंड व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड। हमारा अगला थर्ड क्वेश्चन है कि नेम 2 एनर्जी रिसोर्सेज यूज्ड इन आवर होम्स। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मेंशन व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड एंड हूम वाज द फाउंडर ऑफ दिस। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन हमारा राइट एनी 2 चैलेंज। देखिए यहाँ स्पेलिंग गलती है, मैं बता देता हूँ, ये जो झारखंड सरकार द्वारा प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर TW होगा। राइट एनी 2 चैलेंजेस टू ऑफ डेमोक्रेसी। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डिफाइन मनी। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा व्हाट इज मीन बाय लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो ये सातों के साथ में से आपको किन्हीं 5 सवालों का जवाब लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको 5 के इसमें से 7 में से किन्हीं 5 सवालों का जवाब बताता हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिंडर पेस्ट। कि रिंडर पेस्ट इज एन एक्यूट वायरल डिजीज ऑफ कैटल एंड बफेलो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज दैट किल लिवस्टॉक। इट इज आल्सो कॉल्ड कैटल प्लेग। ऑल डोमेस्टिक एंड मोस्ट वाइल्ड ruminants आर सस्पेक्टेबल टू द डिजीज। दिस डिजीज वाज स्प्रेड इन अफ्रीका इन 1890। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर आंसर हो गया। इसके बाद देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड स्टार्टेड एंड वेयर। ठीक है, तो इन द पीरियड 1760 टू 1830 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज लार्जली कन्फाइंड टू ब्रिटेन। ये सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा। फिर देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन आवर होम। तो देखिए हमारे घर में कौन कौन से एनर्जी यूज होते हैं ये बताएं। इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी है, नेचुरल गैस और प्रोपेन हीटिंग ऑयल। तो आपको किन्हीं भी 2 या 3 का लिखना है, तो आप जितना चाहे यहाँ से लिख सकते हैं, जो वाला आंसर लगे आपको सही लिख सकते हैं। इसी देखिए हमारा 4th नंबर का सवाल था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इट्स काइंड। इट वाज फाउंडेड ऑन December 28, 1885 बाय ब्रिटिश सर्वेंट सर अलान ऑक्टिम होम। देखिए आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में याद रखिएगा कि आपको ईयर पूछा रहेगा तो 1885 याद रख लीजिएगा कि कब स्टाइल किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो A.O. होम, ना कि इतना बड़ा नाम को याद रखना है, A.O. ह्यूम लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, इसी तरह हमारा अगला सवाल था कि आपका ये पूरा क्या हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ से 7 नंबर तक कंप्लीट हो। मैंने आपको एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ आपका 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ आपका 3rd क्वेश्चन हो गया, इसी तरह हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। और ये एक और सवाल है हमारा यहाँ पर, ये देखिए कि हमारा क्या लिखना था यहाँ पर पूछा गया। चलिए हम सवाल को देख के आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डिफाइन मनी का आपको बता देता हूँ, इसका क्या आपका आंसर होगा कि मनी इज अ कमोडिटी एक्सेप्टेड बाय जनरल कंसिस्टेंस एज अ मीडियम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। इट इज द मीडियम इन विच प्राइसेज एंड वैल्यूज आर एक्सप्रेड। इट सर्कुलेट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कंट्री टू कंट्री फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड इट इज द प्रिंसिपल मेजर ऑफ वेल्थ। तो देखिए ये किन्हीं 5 सवालों का जवाब था। अब इसके बाद देखिए सारा का सारा आंसर देखिए क्वेश्चन लिबरलाइजेशन से पूछा गया। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, तो लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस और मीन्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट ऑटोनॉमी टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस इन डिसीजन मेकिंग एंड एलिमिनेट्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये हमारा लिबरलाइजेशन का आंसर हो गया। इसी तरह चलिए हम अपना अगला सेक्शन देखते हैं, उसमें क्या सवाल पूछा गया है। देखिए ये हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें देखिए आपको टोटल 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 यानी और इसमें कितने सवाल का जवाब देना है, आपको किन्हीं 5 सवालों को जवाब देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी मशीन। अगला 3rd क्वेश्चन हमारा नेम 1 फूड क्रॉप ऑफ इंडिया राइट टू इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन। 4th क्वेश्चन हमारा व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी। और 5th क्वेश्चन हमारा इन व्हाट फॉर्म इज पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। फिर अगला क्वेश्चन हमारा हाउ डू बैंक्स इंटरमीडिएट बिटवीन
पीपल विद सरप्लस मनी एंड दोज इन नीड। अगला क्वेश्चन हमारा राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए? 7 क्वेश्चन पूछे गए। 7 में से आपको किन्हीं 5 का क्या करना है? जवाब देना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका 5 सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला जो हमारा आंसर था ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस फॉर ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक कल्चर्स एंड पॉपुलेशन ब्रॉट अबाउट बाय क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी? तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑर्डिनेट्स कैंडिडेट टू compete in a particular country's election. It is common for the members of a party to hold similar ideas about politics and parties may promote specific ideologies or policy goals. ठीक है, इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन कि हाउ डू बैंक इंटरमीडिएट बिटवीन सरप्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था। तो बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट विद देम टू एक्सटेंड लोन्स टू पीपल हु नीड मनी, दस बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड बाय एडवांसिंग लोन्स बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड्स मनी। ठीक है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन था कि राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो देखिए मैंने आपको इतने सारे लिख दिए, आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हैं कि टू सेट एंड एग्जीक्यूट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, टू प्रेजेंट अ पैनल फॉर नेगोशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग एडिशनल ट्रेड लिबरेशन, टू सॉल्व ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, टू इंप्रूव द क्लैरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग मेथड। ठीक है, और एक हमारा सवाल था, देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन था कि द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबल फूड क्रॉप्स इन इंडिया आर राइस एंड व्हीट। ठीक है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन था। ही ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस आर फॉलोज, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी फॉर इट्स ग्रोथ। तो देखिए ये हमारा 5 सवाल यहाँ से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए अब आपको क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए जिनमें देखिए आपको टोटल 5 सवाल दिए हुए हैं। 5 सवाल में क्या करना है, आपको किन्हीं 3 सवालों का क्या करना है, जवाब देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अगर देखिए मैप, अगर आप मैप पे क्या कर सकते हैं, मैप तभी ट्राई करिएगा जब आपको क्या रहे, आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा रहे, तभी मैप को ट्राई करिएगा, वरना मत ट्राई करिए मेरे हिसाब से। तो आपको इन्हीं सबसे अच्छा रहेगा कि आप क्वेश्चन एग्जाम में लिखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर बता, जिससे आपका 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय G77 कंट्रीज। तो देखिए G77 कंट्रीज इज एन कॉन्ट्रडिक्शन फॉर द ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज विच हैड कॉल्ड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO सिस्टम फॉर रियल कंट्रोल ऑन देयर नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट बीइंग विक्टिम्स ऑफ न्यू कॉलोनिज्म, अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म इन ट्रेड विच वाज यूज्ड बाय फॉर्मल कॉलोनियल पावर्स। देखिए आपके पास जो भी गाइड है या फिर अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन से लिखवाया गया तो वो आप लिखिएगा, कोई भी चीज़ का आंसर अच्छा आपको वो याद रहता है, क्योंकि आपने साल भर वो पढ़ाई की है तो आपको वो डेफिनेशन याद है। वरना आपको जो डेफिनेशन अच्छा लगे अपने से अगर बना सकते हैं तो सबसे ज्यादा अपने से बनाइएगा। मैंने अपने एग्जाम में क्या किया था, मैंने SST का कभी भी कुछ याद नहीं किया था, मैंने चैप्टर समझ लिया था, जाके मैंने हुबहू जो मुझे इंग्लिश में हिंदी में समझ के गया था इंग्लिश में लिख दिया, बस उसी में मेरे 75 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो आप भी अगर आप में से किसी का इंग्लिश अगर अच्छा है तो आप क्या करिएगा, हिंदी कहानी समझ लीजिएगा और जाके खुद से लिखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन का देखिए आंसर है कि मनी हैज 3 प्राइमरी फंक्शन, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज व्हेन मनी इज यूज्ड टू इंटरमीडिएट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज परफॉर्मिंग अ फंक्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्चुअली द वैल्यू ऑफ मनी मस्ट रिमेन स्टेबल ओवर टाइम। और एक देखिए हमारा क्वेश्चन लास्ट वाला था कि सोलर एनर्जी पे पूछा गया था कि ये भारत में इसका अच्छा भविष्य है नहीं। तो देखिए सोलर एनर्जी इज क्विकली गेनिंग पॉपुलैरिटी इन रिमोट एंड रूरल एरियाज, इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल इन टैपिंग सोलर एनर्जी एज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टेड जनरेटेड फ्रॉम सनलाइट विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। तो ये था हमारे देखिए SST का सेट 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अगर आपको इसी तरह सेट 5 तक भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, तभी मैं आप सभी बच्चों के लिए सेट 5 तक कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आया तो ही शेयर करिएगा, वरना आपको शेयर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एडवांस में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।